अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मंजूर अहमद शेख GHS विलगाम से हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3, पेज नंबर है 18। टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, कि किस तरह से हम कपड़ा बना सकते हैं। Amir and Samir won the first prize in a science quiz competition held at their school. आमिर और समीर ने फर्स्ट प्राइज़ साइंस क्विज कंपटीशन में अपने स्कूल में जीता. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत खुश थे और उन्होंने ये फैसला किया कि जो पैसा हमने स्कूल में जीता है इसको हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए कपड़े लाएंगे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. When they were very excited and decided to use the prize money. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब ये दुकान पे पहुंच गए तो इन्होंने बहुत सारे कपड़े के एग्जाम देखे और ये कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कपड़ा खरीदेंगे. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जो दुकानदार था उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ कपड़े जो हैं ये कॉटन के बने हुए हैं और कुछ जो हैं ये सिंथेटिक होते हैं, ये बनाए जाते हैं. He also had वूलन मफलर्स और शॉल्स. उसके पास गर्म मफलर्स भी थे जो वूल के बने थे और कुछ शॉल भी थे. देयर वर मैनी सिल्क ए साड़ीज़ एलवर. और वहाँ सिल्क के रेशमी साड़ियाँ भी मौजूद थीं. आमिर एंड समीर फेल्ट वेरी एक्साइटेड. आमिर और समीर बहुत खुश हो गए. दे टचड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. अब ये कपड़ों को टच करने लगे. मुख्तलिफ़ किस्म के जो एग्जाम के जो कपड़े थे इनको टच करने लगे और उनको बहुत अच्छा लगा. फाइनली दे बॉट ए वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. आखिर पर उन्हें क्या लाया? एक वूलन मफलर लाया जो वूल का बना हुआ था. मफलर तो गर्म होता है. और एक कॉटन साड़ी और एक साड़ी लाई जो कॉटन की बनी हुई थी. After their visit to the cloth shop, Amir and Samir began to notice various fabrics in their सराउंडिंग्स. जब ये कपड़े दुकान पे गए उसके बाद ये जब वापस आए तो घर में इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े देखे और उनके वो कपड़े किसके बने हुए उन दागों को उन्होंने देखना शुरू किया. दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. उन्होंने देखा कि जो बेड शीट्स होते हैं, कंबलें होते हैं, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, पर्दे जो होते हैं, टेबल कॉटन्स जो टेबलों पे जो कपड़ा रखा जाता है, टॉवल्स, हमारी टॉवल्स जो होते हैं, डस्टर्स जो हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैब्रिक्स धागे के बने हुए ही होते हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. यहाँ तक कि जो इनके स्कूल बैग्स थे या जो गनी बैग्स होते हैं वो किसी फैब्रिक के बने हुए हैं, किसी कपड़े के बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल एंड सिल्क और सिंथेटिक. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया. अब ये जानने लगे कि कौन सा कपड़ा कॉटन का बना हुआ है, कौन सा कपड़ा वूल का बना हुआ है, कौन सा कपड़ा सिल्क का बना हुआ है और कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या आप फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किस धागे का बना हुआ है? क्या ये सिल्क का बना हुआ है, क्या ये वूल का बना हुआ है, क्या ये कॉटन का बना हुआ है? क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? वैरायटी इन फैब्रिक्स. जो फैब्रिक्स हैं, जो कपड़े हैं, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं. तो इसलिए हमें एक्टिविटी फर्स्ट करनी है. इसके लिए हमें एक्टिविटी एक करनी पड़ेगी. विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप. आप एक टेलर के शॉप पे चले जाओ. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. वहाँ पे जो फैब्रिक कपड़ा सिलने के बाद
جو کپڑا رہ جاتا ہے جو وہ ٹکڑے رہتے ہیں ان کو گھر میں لائیے, ان کو ٹچ کیے اور فیل کیجیے کہ یہ کیسا کپڑا ہے. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. اب ان کپڑوں کو, یہ جو کپڑے کے ٹکڑے رہ گئے ہیں ٹیلر کی دکان پہ, اب ان کو علیحدہ کیجیے. ان کو کاٹن والے جو ہوں گے ان کو علیحدہ رکھیے, وول والے جو ہوں گے ان کو علیحدہ رکھیے, اور جو سینتھیٹک ہیں وہ ان کو علیحدہ رکھیے. لیکن جو ٹیلر ہوگا, جو درزی ہوگا, اس سے پوچھئے گا کہ کون سا کپڑا کس قسم کا ہے, وہ تھوڑی آپ کی ہیلپ کرے گا. Do you wonder what these different fabrics are made of? کیا آپ حیران ہو کہ یہ ڈفرینٹ فیبرکس جو ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. When you look at any fabric it seems a continuous پیس. جب آپ کسی کپڑے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ ایک پیس, صرف ایک پیس, ایک لمبا پیس, ایک کنٹینیوس ایک لمبا پیس دکھے گا. Now look it as closely. اب اس کو باریکی سے دیکھو, نزدیک ہی سے دیکھو. What do you notice? آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے لیے آپ کو اب ایک اور ایکٹیویٹی کرنی ہے. ایکٹیویٹی 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. جو آپ ایکٹیویٹی 1 میں آپ نے لیبل کیا ہے, سپوز آپ نے ایک کپڑا کا پیس لیا ہے, اس کو آپ نے کاٹن کہہ دیا کہ یہ کاٹن کا بنا ہوا ہے, اور اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو یا سلک کا کر سکتے ہو. اب ایکٹیویٹی 1 میں جو ہم نے لیبل کر کے رکھے ہیں ان میں سے ایک پیس کو لینا ہے. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. اب کوشش کرو کہ اس میں سے ایک دھاگا آپ نکال سکو. جو کپڑا آپ نے سلیکٹ کیا اس میں سے ایک دھاگا نکالو. If no loose yarns are visible you can gently pull one out with a pin or needle. اگر اس میں لوز فیبر نہیں ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے, اگر آپ کو لوز فیبر نہیں ہوگا تو آپ کو پن سے نکالنا ہے. پن جو ہے یا سوئی جو ہے, نیڈل جو ہے وہ لانی ہے تو اس سے آپ نکال سکتے ہو. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? تو ہمیں یہ پتہ چلے گا جو کپڑا ہے یہ دھاگے کا بنا ہوا ہے. اب یہ دھاگا کس کا بنا ہوا ہے, we will discuss it in activity 3. تھینک یو, آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.